necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace। सबस्पेस होने के लिए दो कंडीशन बताई थी कल, पहले तो इनको ध्यान से देखो। शायद अल्फा माइनस बीटा वाला बताया था। एक नई प्रॉपर्टी ये है, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और दूसरी प्रॉपर्टी वही है, ए अल्फा ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। समझ गए? नेसेसरी एंड सफिशिएंट ये लिखना है क्या? याद रखो इनको। ये फिर से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन अब और शॉर्ट हो जाएगा। अब केवल एक प्रॉपर्टी से कर पाएंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसको ऐसे देखो, देखो कल हमने जो किया है वो ये किया है, मतलब अभी जो बताया, एक ये बताया कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अल्फा बिलोंग्स टू सॉरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक सम दिखा रहे हैं और एक स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी से समझो। इस प्रॉपर्टी से ये दिया है कि अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू में है तो उनका सम भी किस में आएगा। तो एक बात बताओ जरा, अगर हम ये बोलें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अब क्या बता सकते हो, क्या ए अल्फा इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से, अभी वही अप्लाई कर रहे हैं। ए अल्फा किस में आएगा? ए अल्फा डब्ल्यू में आएगा, एंड बी बीटा किस में आएगा? डब्ल्यू में आएगा। क्या ए अल्फा डब्ल्यू में कैसे है? इस वाली प्रॉपर्टी से। फॉर एवरी लिखा हुआ है ना, तो अगर ए अल्फा डब्ल्यू में है तो बी बीटा भी डब्ल्यू में होगा, क्योंकि बी एक स्केलर है और ये एक, क्या इनका सम ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो क्या अभी भी हमने केवल दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दोनों से ही किया है सॉल्व। तो बताओ ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी लिख रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम है, इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। तो देखो ये लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा। अगली बार जब हम प्रूव करेंगे तो हम या तो वो दोनों को प्रूव करेंगे या तो फिर हम ये सिंगल प्रूव करेंगे। सिंगल प्रूव करोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन प्रूव कैसे करना था। देखो इसमें ये अल्फा माना है हमने, ये बीटा और ये गामा, तो हम इससे प्रूव करके बता देते हैं, फिर इससे प्रूव करके बता देते हैं। बताओ क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा किसमें प्रूव करोगे, और डब्ल्यू की डेफिनेशन क्या है? तीन रियल नंबर लो, उनको ब्रैकेट में लिखो, जो वेक्टर आएगा वो किसमें आएगा? डब्ल्यू में, लेकिन वो तीनों रियल नंबर का वेक्टर होना चाहिए। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो बताओ, इनको ऐड करना बता चुके हैं तो डायरेक्ट कर सकते हो, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। क्या x1 x2 रियल नंबर है? उनका सम क्या आएगा? तो ये एक रियल, ये रियल, ये रियल, और इससे जो ब्रैकेट लगाने पर वेक्टर बना वो किसमें आ जाएगा? तो बिलोंग्स टू क्या लिख दें? W। अब क्या लिखोगे? A बिलोंग्स टू क्या लोगे? F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W। तो क्या फाइंड करोगे? A अल्फा की जगह बताओ, सॉरी x1 y1 z1। चाहो तो A की जगह चाहो तो x भी ले सकते हो या कोई और नंबर भी ले सकते हो। अंदर लिखेंगे, बताओ क्या आएगा? ax1 ay1 az1। कोई भी बताओ ये क्यों है W में? क्योंकि देखो ये फील्ड यहाँ पर क्या दी थी हमें? रियल नंबर, तो R में ही लेंगे एलिमेंट। अब A R में है और x1 भी किस में है, तो ax1 किस में आएगा? ऐसे ही ay1
AZ1 और इससे बना वेक्टर किस में आ जाएगा, W में। तो क्या लिख दें, बिलोंग्स टू W। क्या ये सब स्पेस प्रूव हो गया? ये तरीका है सब स्पेस प्रूव करने का। और देखो अगर हम इससे करना चाहें तो हम क्या लेंगे, A कॉमा B बिलोंग्स टू किस में लेंगे, ये एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। प्रूव क्या करना पड़ता है हमें, नाउ पता करोगे A अल्फा प्लस B बीटा, बताओ बिलोंग्स टू W नहीं, ये तो पता करना है ना। तो A अल्फा की जगह बताओ x1 y1 प्लस B बीटा के प्लेस पर x2 y2 z2। बताओगे क्या लिख लें, ax1 प्लस bx2 डायरेक्ट लिख पाओगे, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पहले ये अंदर लिखेंगे, ये अंदर लिखेंगे, फिर ये ऐड तो ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट में ऐड करते हैं, या चाहो तो लिख लेते हैं ax1 ay1 az1, फिर क्या आएगा bx2 by2 bz2। यहां पर फील्ड बताओ क्या है, r, बताओ ऐड करो, ax1 प्लस bx2 कॉमा ay1 को प्लस by2 az1 bz2। एक मिनट रुको, पहले ये बताओ, ये a है ना, ये बताओ a क्या है इसमें, रियल, और ये भी क्या है, ये दोनों भी, ये एक रियल है, ये एक रियल है, सम रियल, ऐसे ही दूसरा भी और तीसरा भी, सारे रियल हो गए। अगर ये तीनों रियल नंबर हैं तो इनसे बना जो वेक्टर आएगा वो किस में आ जाएगा, W में आ जाएगा। क्या प्रूव हो गया? अब ये बताओ ज्यादा फास्ट क्या है, फास्ट ये है, लगता हुआ एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें तो सीधे अल्फा प्लस बीटा लिखा, A अल्फा लिखा, वो तो लिख कर दिखाया इसलिए लग रहा होगा, टाइम इसमें कम लगेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो समझ आ गया होगा शायद ये। अब एक क्वेश्चन और है, ये प्रूव करके क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूविंग है ये, तो प्रूविंग समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पढ़नी है ये प्रूविंग। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर पढ़नी भी है तो केवल ये बताओ सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी गिवन ये है, क्या इससे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की जा सकती है? केवल एक ही लाइन हमें गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है, और इससे सारी 10 प्रूव कर देंगे तो उसको सफिशिएंट बोलेंगे हम। यही किया था कल, बताओ नीतीश क्या करें? क्लोजर में हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा आ जाना चाहिए W में। देखो देखकर बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे W में आ जाएगा, साफ दिखाई देता है, कल भी ये बहुत अच्छी तरह से बताया था। A और B, देखो A और B का मतलब क्या है, A की जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते हो क्या, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, A की जगह वो वैल्यू लिखेंगे जो फील्ड में है। ये देखो ना, इससे अगर हमें ये डिसाइड करना है कि A को कुछ चेंज करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा, A तो एक मिनट, हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि A की वैल्यू तो ये है और ये किसके अंदर है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा क्या फील्ड में A है। अगर ये ट्राइंगल फील्ड में है तो ट्राइंगल वहां लिखा जा सकता है, फील्ड में 1 है तो 1 लिखा जा सकता है, 0 है तो 0 लिखा जा सकता है, -1 है तो -1 लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W प्रूफ करना है, साफ समझ आ रहा होगा। A की जगह 1 होना चाहिए और B के प्लेस पर भी क्या होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 1। यस सर, अबेलियन ग्रुप है सर। फील्ड अबेलियन ग्रुप है, किसके लिए अबेलियन ग्रुप है, रियल केवल नंबर। प्लस के लिए, डॉट के लिए भी तो है, प्लस के लिए तो 0 आ गया, ठीक है, प्लस के लिए अबेलियन है तो डेफिनेटली 0 होगा उसमें, क्यों होगा, किस प्रॉपर्टी से, आइडेंटिटी क्या है 0, ठीक है। अगर 0 है तो क्या 1/0 उसमें होगा, ये नहीं चेक करते हैं, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, उसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा 0 है तो -0 होगा, डेफिनेटली होगा,
लेकिन -0 और 0 तो बराबर होते हैं। अब बताओ क्या फील्ड में 1 होगा? क्यों होगा? क्यों होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्योंकि डॉट के लिए अबेलियन होता है, ठीक है, तो 1 होगा। क्या -1 भी फील्ड में होगा? क्यों होगा? क्यों होगा एडिटिव इनवर्स? क्योंकि प्लस के लिए अबेलियन है। देखो 0 प्लस के लिए अबेलियन तो आइडेंटिटी 0, 1 डॉट के लिए अबेलियन आइडेंटिटी 1, और अगर 1 फील्ड में है तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 और 1 का एडिटिव इनवर्स दोनों, मतलब कल भी बता चुके हैं 0 1 -1 ये जरूर होते हैं फील्ड में। अब समझ गए होगे, ये पहले से भी आसान है। बस ये देखकर बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेंगे जल्दी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रूव नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ए के प्लेस पर क्या, बी के प्लेस पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। कल हमने पहले क्लोजर क्यों नहीं की थी? क्योंकि उसमें क्योंकि अल्फा माइनस बीटा था। तो पहले माइनस आना चाहिए, माइनस का मतलब पहले इनवर्स होना चाहिए था। इनवर्स के लिए दिख रहा था पहले आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, यहाँ तो डायरेक्ट हो गया। चलो क्लोजर के बाद एसोसिएटिव वो बाद में कर सकते हैं। एसोसिएटिव तो इक्वल वाला है ना, और इक्वल वाले सारे कर सकते हैं सबसेट से। आइडेंटिटी कौन बताएगा? जल्दी, बहुत टाइम नहीं लेंगे इसमें। आइडेंटिटी का मतलब किसी तरह 0' बिलोंग्स टू W प्रूव करना है। 0' अल्फा बीटा ए बी के प्लेस पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे अल्फा की जगह माइनस अल्फा लिखना है, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। यहाँ W वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर इनवर्स प्रूव कर दें तो अल्फा की जगह माइनस अल्फा फिर लिख सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं, फील्ड से ज्यादा आसानी से सॉल्व होते हैं ये। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ए को भी 0 कर दो और बी को भी 0 कर दो, तो बताओ 0 डॉट अल्फा क्या हो जाएगा? 0' 0 नहीं 0' 0 डॉट बीटा और 0' प्लस 0' बिलोंग्स टू W आ गया। इनवर्स बताओ, इनवर्स माइनस अल्फा या माइनस बीटा कोई एक प्रूफ कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा हो कि ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे, देख के बता देंगे क्या पुट करना है। सब नहीं पुट कर सकते हो, गलत कर जाओगे फिर। सर B-1। हाँ, ए को 0 कर दो और बी को क्या कर दो, तो ये कर सकते हैं या नहीं? फील्ड के एलिमेंट है ना, ए बी की जगह 0 1 -1 कुछ भी पुट कर सकते हैं। इनवर्स भी प्रूव हो गया। इनके बाद अब सब कुछ किससे प्रूव करेंगे? सब सबसेट से। एक और है बिलोंग्स टू वाली प्रॉपर्टी। देखो बिलोंग करने वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी पड़ेगी, और जो इक्वल वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सबसेट से प्रूव हो जाएंगी। बिलोंग करना है। 6th प्रॉपर्टी एक होती है ए अल्फा बिलोंग्स टू W, ये और बता दो, बस फिर बाकी पूरी प्रूविंग हो गई। 6th प्रॉपर्टी सिंपल है, बी को 0 कर दो, कुछ नहीं करना है, ए को ए ही रहने दो, बी को 0 कर दो, या फिर बीटा को 0' कर दो। नहीं होगा, बी डॉट 0' क्या होगा? ए डॉट 0' प्रूफ किया है हमने, 0'। या क्या कर सकते हो इसकी जगह, क्योंकि अब तो 0' प्रूव कर चुके हैं ना फील्ड में, या क्या कर सकते हो, बी को क्या लिख सकते हो, 0 डॉट बीटा, ये भी होता है 0', और बाद में वो इससे ऐड होगा तो ए अल्फा प्लस 0' ए अल्फा आ जाएगा। हो गया प्रूफ। शायद कर नहीं पाओगे, कर लोगे तो अच्छी बात है। और आगे देखो, तो ये सारी प्रूविंग्स हम पढ़ चुके हैं कल। ये फाइल मिल जाएगी तो चाहो तो कर लेना। ये सब सबसेट वाली प्रूविंग है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। 6th प्रॉपर्टी कैसे करोगे? ठीक है, तो अच्छी तरह समझ चुके हैं। एक और है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसके बाद ये 1 डॉट अल्फा हो गया। लिखा नहीं है उसमें, लिख लो तुम लोग। लिखना नेसेसरी एंड सफिशिएंट, हेडिंग वही है, चाहो तो केवल ये लिखा देता है, ये लिख लो, हेडिंग तो वही है। अलग से लिख लेना कहीं, फॉर एवरी
वैसे ये नोट्स में मिलेंगे, A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्या W, A अल्फा प्लस बीटा। ये भी किसकी बिलोंग्स टू क्या लिखें, ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब केवल इसको प्रूव करने से भी, क्योंकि एक फील्ड के एलिमेंट को हम 1 कर सकते हैं, बी को हमेशा 1 लिख सकते हो क्या, बी को हमेशा 1 लिखा जा सकता है, हाँ वही फील्ड का है इसीलिए 1 लिख रहे हैं ना हम, ठीक है लिखो आगे। अभी एक क्वेश्चन है, let R be a field of real number then show that, बताओ ये सब स्पेस है या नहीं, शो करना है मतलब सब स्पेस तो होगा ही, जल्दी करके बताओ क्यों होगा सब स्पेस। x प्लस 2y कॉमा 3z, एक्स वाई जेड कहां से लिए गए हैं, पहले डेफिनेशन समझो, 1 मिनट रुक जाओ। एक वेक्टर लिख रहे हैं हम, ये बताओ ये इस w से होगा या नहीं, w की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, डेल्टा कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 3 सर्कल, बताओ ये वेक्टर क्या w में है, अभी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो डेफिनेशन यही दी है, ये दी हुई है x 2y 3z, पहले में 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, लेकिन तब भी जरूरी नहीं है ये w में आए, अगर ये तीनों अगर किससे हैं, अगर रियल नंबर हैं, ये तीनों लिखा है ना एक्स वाई जेड रियल नंबर, तो ये इसमें आ जाएगा, मतलब w में कुछ भी प्रूव करना है तो ये प्रूव करो, एक पहला टर्म होना चाहिए, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे में 3 का, और जो 1 2 3 के कोएफिशिएंट है वो किससे होने चाहिए, रियल नंबर। चलो अब किया जा सकता है, करो। तो डेफिनेशन पढ़नी अगर आ जाए तो बड़ी आसानी से ये सब कर सकते हैं। केवल ये लिखो, केवल बस W लिख लो और सॉल्व करके बताओ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। चाहे अल्फा प्लस बीटा वाले से करो ये, या ए अल्फा प्लस बी बीटा, वैसे ज्यादा बेटर है अल्फा प्लस बीटा प्रूफ कर दो एक, और एक ए अल्फा प्रूफ कर दो W में बस, और हो भी क्या होगा शायद, और ए अल्फा प्लस बी बीटा से करना चाहे तो देखो शायद अल्फा प्लस बीटा ये आ गया तुम लोगों का, अल्फा क्या माना होगा बताओ, 3 वेक्टर मानने पड़ेंगे इसके, अल्फा को क्या माना है, x1 y1, सॉरी x1 y1 z1 नहीं, x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1, जहां x1 y1 z1 रियल नंबर है, बीटा भी माना होगा, और गामा, गामा की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे इसमें, 3 की जरूरत नहीं है अगर केवल नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब ऐड किया तो ये आया, देखो जरा इसको, ये आ गया क्या, ये ब्रैकेट इसमें ऐसे लगा लेना, बीच में कॉमा है, यहां पर कॉमा आएगा, ये भी कॉमा है, ये आ गया होगा शायद अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये है, ये बताओ ये अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर मतलब W में है या नहीं, देखो ये एक रियल नंबर है क्योंकि x1 x2 क्या थे, ये भी एक रियल नंबर है, और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, 2 का, बीच में कॉमा है, और ये भी एक रियल नंबर है और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, तो पहले ये चेक करो फॉर्म वही है, अब ये चेक करो ये बॉक्स में जो लिखे हैं क्या ये रियल नंबर है, क्यों है रियल नंबर, क्योंकि x1 भी रियल नंबर था, x2 भी, तो उनका सम भी क्या होगा रियल नंबर, तो ये किस में आ गया, बिलोंग्स टू W, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फिर हम क्या लेंगे, A बिलोंग्स टू R,
एफ मत लिखा करो, जहां फील्ड आर है तो आर ही लिखो। फील्ड यहाँ पर आर है, देखो लिखा है लेट आर बी द फील्ड ऑफ द रियल नंबर। ए अल्फा निकालेंगे तो ये आएगा। बताओ क्या ये रियल नंबर है? ए आर में है, x1 आर में है, तो ये भी आर, ये भी आर का एलिमेंट है और आगे भी आर का एलिमेंट है। पहले में 1 का कोएफिशिएंट, पहले 1 का मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे में 2 का और तीसरे में 3 का। तो क्या ये W में है? प्रूव हो गया। चलो अब ये बताओ जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उससे कैसे प्रूव करें? ए बी बिलोंग्स टू क्या लेते हैं? आर, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। अल्फा की वैल्यू यही मानी है सभी ने, बीटा की वैल्यू ये मानी है। अल्फा प्लस बीटा ना निकाल के, वैसे अल्फा प्लस बीटा से करना तुम लोग एग्जाम में, x1 y1 x2 y2 और x1 y1 z1 x2 y2 z2 कहां से हैं? रियल से। बताओ क्या करेंगे? ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा, मतलब जब सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये बताओ रियल नंबर है या नहीं? ये है, ये भी रियल, क्योंकि सब रियल है इसमें, ए बी y1 y2, और ये भी रियल है और बिल्कुल वही फॉर्म है, पहले में 1 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का और तीसरे में 3 का। क्या ये W में आ गया? तो ये सब स्पेस हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, अल्फा 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 केवल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अल्फा नहीं है, वो क्या है? ए। ये भी ए है और ये भी ए है। बताओ इसको, है सब स्पेस या नहीं? बोलो। ये ए है, ए, और यहां क्या लिखोगे? ए बिलोंग्स टू आर। जब हमने एक्स वाई जेड प्रूव कर दिया था तो ये भी हो जाएगा। बताओ अल्फा क्या मानोगे? A1 A1 A1, बीटा B1 B1 और B1। क्यों बीटा को B1 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 नहीं मान सकते? A2 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 ही लिखना पड़ेगा, ऐसा क्या रूल है? रटने में एक्सपर्ट हो तुम लोग। ये क्वेश्चन अभी किया था, ये किया था ना। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड। R इज फील्ड ऑफ रियल नंबर, शो दैट एक्स वाई जेड, वो जो हमने R लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो अभी क्या लिखा है यहाँ पर? Q। अगर Q है तो ये सब स्पेस नहीं है। अब बताओ कैसे करोगे? ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं सब स्पेस नहीं है। अलग से लिख के दिखाते हैं इसको। सर इसमें स्केलर में सर वो आ जाएंगे सर, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स। डेफिनेशन पहले बताओ क्या है? एक्स वाई जेड सच दैट, हमने अभी जो प्रूव किया है वो क्या किया है? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर किया था। क्यू का मतलब रैशनल नंबर है। जब ये प्रूव करना हो कि नहीं है सब स्पेस, तो केवल वो प्रॉपर्टी ढूंढो जिससे ये सब स्पेस ना प्रूव हो। केवल एक प्रॉपर्टी दिखानी है बस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 प्रॉपर्टी किया करो। 6 प्रॉपर्टी मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर। अब ध्यान से देखना, क्यू का मतलब क्या? एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं? जब नहीं प्रूव करना हो तो प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हो, एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा कि ये वेक्टर सब स्पेस नहीं है। तो एक्स वाई जेड क्यू में मतलब रेशनल नंबर है ना ये। अच्छा रेशनल नंबर है, और फील्ड क्या दी हुई है हमें? फील्ड भी देखो, आर इज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर। एक बात बताओ, ये सबसेट किसका है? W। आर इज अ फील्ड, एक आर फील्ड है, ठीक है। तो अभी कोई ये पूछ रहा था ना कि सब स्पेस किसका है, सब सेट किसका है? ये V3R लिखा हुआ है, तो पहले V3R को समझो तुम लोग। क्या होगा V3R? वैसे सपोज ये है V3R, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसा बना है V3R तो वो बिल्कुल कॉर्नर एजेस बनाएंगे बिल्कुल कि यही है V3R। जरूरी नहीं है, ऐसे बना लो ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये V3R हमने बना लिया
क्या है ये V3R? नहीं, वेक्टर स्पेस तो होता ही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फील्ड है, और ये वेक्टर स्पेस तो होगा ही, लेकिन V3R का मतलब बताओ क्या है, इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं ये बताओ मुझे। इसमें देखो ऐसे एलिमेंट हैं, 3 रियल नंबर से एक क्या बनेगा, तो ऐसे एलिमेंट हैं इसमें, है या नहीं? दिव्यांशी माइक बंद रखो। ये भी होंगे इसमें। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो डॉट लाइन डॉट लिखे हमने, ये रियल हैं या रैशनल हैं, ये बताओ मुझे। अभी अभी तो रियल है, रियल तो क्या रैशनल रियल नहीं होते हैं? होते रैशनल हैं। भी रियल, मतलब इसके अंदर रैशनल भी हो सकते हैं, और सपोज ये वाला है, ये भी रियल है, लेकिन वाइट से जो हम लिख रहे हैं वो रैशनल भी है, ठीक है। अच्छा, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी क्या है, 3 क्या है, ये रैशनल जो रियल भी है, ये भी, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये बताओ, ये है V3F, ऐसे कई सारे हैं, सारे रियल हैं, ये हर 3 रियल नंबर से क्या बन रहे हैं, एक वेक्टर बन रहा है, सपोज अल्फा बीटा गामा और ऐसे ही मान लो। इसमें से W बताओ कौन सा है। ब्लू है व्हाइट वाला सर। ये W है, ठीक है, तो हमने W को अलग कर दिया। अब हमें ये बताना है क्या W सब स्पेस है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, सारी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। 2 प्रॉपर्टी केवल देखते हैं, तो 2 प्रॉपर्टी में से एक सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो हम ये वाली चेक कर लेते हैं। A बिलोंग्स टू F का मतलब यहाँ R है या नहीं, अल्फा बिलोंग्स टू क्या W। A बताओ कहां से लेना पड़ेगा, कलर बताओ केवल। A बिलोंग्स टू R, ग्रीन ग्रीन से क्यों, व्हाइट वाले भी तो हैं। सर, वो रियल नंबर भी तो है, मतलब दोनों ही में ले सकते हैं ना पूरे में से। व्हाइट नंबर, व्हाइट भी रियल है, और ये भी कहीं से भी ले सकते हो, तो यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी। सपोज पहले हमने यहां से लिया, ठीक है, तो हमने ये लिया, डॉट ही लिख लेते हैं। और डॉट का मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, एक एलिमेंट रियल नंबर। अब बताओ जरा, डॉट का मल्टीप्लाई जब हम अल्फा में करेंगे, मतलब निकालना क्या है हमें, डॉट अल्फा। डॉट अल्फा का मतलब, अरे अल्फा तो बताओ, x1 y1 z1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया डॉट x1 डॉट x2 डॉट x3। डॉट नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ, ये किस में आएगा, जल्दी देखो और ध्यान से बताओ, W में आएगा या नहीं, क्यों, अरे ये बताओ, ये डॉट किसका एलिमेंट है, रियल का। अब रियल का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो पहले W की डेफिनेशन देखो, यहां पर क्या आने चाहिए, 3 रैशनल नंबर से बना वेक्टर, क्या ये रैशनल है, हो भी सकता है रैशनल, और ऐसा भी हो सकता है रैशनल ना हो, सॉरी, हो भी सकता है रैशनल और हो सकता है रैशनल ना हो, क्योंकि अभी हमने रैशनल नंबर यहां से उठाया है, तो रैशनल का रैशनल में मल्टीप्लाई। जो व्हाइट वाले जो अंदर x1 y1 z1 है, ये अभी क्या है, W का एलिमेंट लिया है ना हमने, तो W के एलिमेंट में x1 y1 z1 क्या कहलाएंगे, रैशनल। और ये जो डॉट का मल्टीप्लाई किया है, ये भी रैशनल है। जब रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें जो पहला एलिमेंट लेना है वो कहां से लेना है, रियल। क्या ये रियल है, यस सर। रियल है। अल्फा हमने क्या माना है बताओ, x1 y1 z1, x1 y1 z1 कहां से है, Q से है। अल्फा फील्ड से है, सॉरी, ए फील्ड से है, अल्फा W से है, W से है, इसलिए x1 y1 z1 यहां पर क्या है,
क्योंकि W की डेफिनेशन ये दी है कि वो वेक्टर जो कि 3 रेशनल नंबर से जनरेट हुए हैं। तो अगर अल्फा x1 y1 z1 है, मतलब x1 y1 z1 डेफिनेटली क्या है, रेशनल नंबर। वो रियल भी हैं लेकिन रेशनल लिखना पड़ेगा हमें। वो वाले रियल जो रेशनल हैं वो आए ना W में। चलो अब क्या निकालना था हमें, ए अल्फा। ए की जगह बताओ √2 अल्फा बताओ x1 y1 z1। अब ध्यान से ये लास्ट स्टेप है, इसको बताओ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए का तो √2 x1 √2 y1 √2 z1। वैसे और भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते थे, बताओ क्या ये W में आएगा? नहीं सर। W की डेफिनेशन देख के बता सकते हो। W की बिलोंग्स। डेफिनेशन है तीन रेशनल से बनना चाहिए ये। और ये क्या 3 रेशनल हैं? नो सर। नहीं है, तो ये W में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ हम R कर देते तो वो बन जाता वेक्टर स्पेस। शायद अभी क्लियर हो गया होगा। यस ठीक है, सर। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये देख लो। वो हमने x1 y1 z1 लेकर किया है, और ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में करना तो नंबर लेके चेक करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हमने लिख लिया a √2 या √3 जो भी मान रहे हो, किस में आएगा, R में। और अल्फा एक वेक्टर है जिसमें 3 रेशनल नंबर हैं, तो 5 6 7 रेशनल ही तो हैं, इसकी जगह कोई और रेशनल लिख लो। अब जब √2 और ये करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 5 √2 6 √2 7 √2। क्या ये 3 रेशनल नंबर है? नहीं है। अगर ये 3 रेशनल नहीं है मतलब इनसे बना हुआ वेक्टर किसमें नहीं है, W में नहीं है। समझ आ गया होगा, वैसे और डिटेल देने की जरूरत होना नहीं चाहिए। तो ये सब स्पेस नहीं है। कोई एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो सब स्पेस नहीं रहेगा। और सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि 5 √2 6 √2 7 √2 आर नॉट रैशनल नंबर। इसमें से कोई एक रैशनल नहीं होता, तब भी ऐसा ही होता। अगर तीनों रैशनल हो जाते तो। चलो ये प्रूव हो गया। अगला देखो, ये करके बताओगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कई बार आया। x माइनस वाई, फिर क्या है x प्लस वाई, फिर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF वेयर x y z, देन शो दैट W ओमेगा नहीं है, क्या है ये, W इज अ सब स्पेस ऑफ VF। जल्दी कंप्लीट करो अगर कर पा रहे हो तो। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, केवल ये बताओ कि ये सब स्पेस है या नहीं। और इसके लिए है तुम लोग के पास 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड में बताओ सब स्पेस है या नहीं। देख के बता सकते हो इतना। हैगा सर। पहले क्या फाइंड करोगे? पहले सर इनवर्स, मतलब अरे इनवर्स कहाँ, फिर तो कर लिया। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो और फिर ए अल्फा फाइंड करो, बस 2 स्टेप्स तो बताएं। अल्फा प्लस बीटा तो साफ दिखाई दे रहा होगा उसमें। अल्फा क्या हुआ हमारा, कॉमा वाई कॉमा जेड। x कॉमा वाई कॉमा जेड कैसे आएगा अल्फा? गलत बोल दिया। x1 y1 क्यों मानोगे? इस बार W में 3 ही एलिमेंट है। कहाँ लिखा है फॉर एवरी x कॉमा, ये कोऑर्डिनेट, ये एक वेक्टर नहीं है। एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है क्या ये पूरा? कितने वेक्टर हैं? वो 3 अलग अलग वेक्टर हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। अगर उसमें ब्रैकेट लगा होता तो वो क्या बनता, करो। या तो फिर पूरा लिखा नहीं है, तुम लोग बताओ है या नहीं। अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि फॉर्म गलत दिए लगता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ,
ब्रैकेट गलत लगा हुआ है, क्या ब्रैकेट आएगा वैसे तुम लोग के हिसाब से? इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अब बताओ क्या करोगे? देन शो दैट W इज सब स्पेस ऑफ। कर पाओगे शायद, घर पे करना इसको। क्या मानोगे अब, क्या मानोगे बताओ? x1 माइनस y1, ठीक है, कर लेना। ऐसे और भी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इनमें, लेकिन अभी लिखा है प्रूव दैट, तो डायरेक्ट मत कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों को पता है प्रूव दैट लिखा है तो करने की क्या जरूरत है, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना। ठीक है, इनको भी ऐसे ही। अब नया देखते हैं। तो सब स्पेस प्रूव करना शायद आ गया होगा, दो वेक्टर को ऐड करना है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, बस दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमें। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ VF इज ऑल्सो अ सब स्पेस। लिखा करो, थ्योरम लिख लिया करो, बाद में मिलेगा। लिखने से हमें ये याद हो जाती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस क्या होगा? एक सब स्पेस होगा। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस है। शॉर्ट में प्रूव करके बता देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस। जब ये सब्जेक्टिव पेपर होता था तो इसको पढ़ने में और भी बहुत सारी चीजें हम सीखते थे। अभी तो दो सब स्पेस बताओ कैसे होंगे? पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है ये पूछ रहे हो? कैसा भी लिख सकते हो ना, मतलब कैसे भी, ये तो एक डायग्राम ड्रॉ कर वेन डायग्राम टाइप। रहे हैं। और दो हम क्या ड्रॉ कर लें? दो सब स्पेस। सब स्पेस कैसा होता है, शेप क्या होता है सब स्पेस का? कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है सब स्पेस। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो इंटरसेक्ट करना चाहिए। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज ये है क्या? VF एक वेक्टर स्पेस, उसके दो क्या मान लिए हमने? W1 और W2। कोई बताओ जरा, इंटरसेक्शन कहाँ पे है? कॉमन एरिया बिटवीन W1 यहाँ एंड पर जो W2। पॉइंट्स आ रहे हैं वो किसके पॉइंट हैं? दोनों के कॉमन। W1 इंटरसेक्शन W। इसको हमें प्रूव करना है, ये भी सब स्पेस है। अगर W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो ये भी क्या है? देखो आप ध्यान से, W1 हमें सब स्पेस दिया है। W1 क्या दिया है? सब स्पेस। W1 सब स्पेस है। क्या W2 भी सब स्पेस है? बोलो। यस सर। अच्छा, ठीक है। एक लाइन हमने पढ़ी है, चाहो तो एक लाइन से कर सकते हो, या जब भी हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो कंबाइंड वाली, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तुम लोग। हमने ये पढ़ा है कि फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या? F बिलोंग्स टू F। सपोज हमें प्रूव करना है, W को सब स्पेस प्रूव करना है, तो दो एलिमेंट फील्ड के लेने पड़ेंगे, और दो एलिमेंट, दो स्केलर और दो वेक्टर। किसमें? W में। सपोज हमें W की जगह इस स्क्वायर को प्रूव करना है। इस स्क्वायर को हमने सब स्पेस प्रूव करना है, तो दो फील्ड के एलिमेंट और दो इस स्क्वायर के एलिमेंट लेंगे। इस स्क्वायर के एलिमेंट लेंगे और प्रूव क्या करेंगे? A अल्फा प्लस B बीटा किसको बिलोंग करे? स्क्वायर को बिलोंग करे। और अगर ये स्क्वायर की जगह W है तो W, इस स्क्वायर की जगह Z है तो Z। अगर हमें अब ये पूछें, अगर कि हमें प्रूव करना है इसको सब स्पेस प्रूव करना है, तो कोई बताएगा क्या लाइन प्रूव करनी पड़ेगी? क्या प्रूव करना पड़ेगा?
सब स्पेस इस बना लाइन रहे के साथ एक कुछ और भी प्रूव करना है, ये बताओ। क्वेश्चंस में तो वो दिया होता था। इस लाइन के साथ ये भी प्रूव करना है W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका? VF का। नॉन एम्प्टी का मतलब समझते हो, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करो और फिर इसके लिए तो दो चीजें प्रूव करनी है W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। क्या क्या प्रूव करनी है बताओ? इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें नॉन एम्प्टी, और इसके लिए ये लाइन प्रूव करनी पड़ेगी। ये लाइन प्रूव करनी पड़ेगी मतलब यहां पर क्या लिखा होगा और यहां क्या लिखा होगा। चलो, अगर इतना समझ गए हो तो बताओ, गिवन ये वाला पार्ट क्या हम मान सकते हैं? गिवन होता है, ये एज्यूम किया जाता है और इससे ये प्रूव किया जाता है। मतलब दो एलिमेंट फील्ड में और दो एलिमेंट, दो वेक्टर तो हमें लेने पड़ेंगे ना, तब जाके वो हम प्रूव करेंगे उसमें। तो अब ध्यान से समझो जरा, दो एलिमेंट किस में लेने पड़ेंगे? पहले तो क्या प्रूव करते हैं हम? नॉन एम्प्टी प्रूव कर लेते हैं। क्या W1 एक सब स्पेस है? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। क्या W1 सब स्पेस है तो ये एक वेक्टर स्पेस भी रहेगा, वेक्टर स्पेस रहेगा। क्या प्लस के लिए अबेलियन रहेगा? W1 खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ना। तो ये बताओ केवल, क्या इसमें जीरो डैश होगा? जब भी हम जीरो डैश लिख रहे हो तो वेक्टर की बात कर रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं तो स्केलर की बात कर रहे हैं, मतलब फील्ड की। क्या जीरो डैश इसमें रहेगा? किसमें? क्या जीरो डैश इसमें रहेगा? W2। क्या आइडेंटिटी यूनिक होती है? क्या ऐसा हो सकता है एक वेक्टर स्पेस में दो तीन आइडेंटिटी लिख रहे हैं? प्लस के लिए ही, प्लस के लिए एक रहेगी और डॉट के लिए भी एक रहेगी। तो इसका मतलब पूरे वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब वो बताओ जीरो डैश कहाँ है? इंटरसेक्शन में। डायग्राम से समझ पा रहे हो, चाहे ऐसे समझ लो। जीरो डैश W1 में है, जीरो डैश W2 में है, मतलब जीरो डैश बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो क्या ये नॉन एम्प्टी हो गया? अगर ये नॉन एम्प्टी है तो अब उसके लिए क्या प्रूव करना है? नाउ क्या और प्रूव करेंगे बताओ? कितने एलिमेंट लेंगे? A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, और प्रूफ क्या करेंगे? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू, और इसकी जगह कुछ लोग दो अलग अलग प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। इसकी जगह और क्या प्रूफ कर सकते हो? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड A अल्फा बिलोंग्स टू W1। ज्यादा होगा ये दो वाली प्रॉपर्टी किया करो, वो ज्यादा आसान भी लगती है। दोनों से बता देते हैं इसको। बताओ तो क्या करेंगे बताओ? ये गिवन है क्या हमें? एक बात बताओ, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है ना। इसका मतलब अल्फा बीटा कहाँ पर है? ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये पता होना चाहिए सबको। जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? X बिलोंग्स टू W1, बीच में एंड आएगा या और आएगा? एंड X बिलोंग्स टू W2। लेकिन अगर हम यूनियन लिखते हैं तो बीच में क्या आता है? X बिलोंग्स टू W1 और X बिलोंग्स टू W2। ये हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें बताओ क्या आएगा? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड या और? एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। एक बात बताओ, अल्फा बीटा अगर W1 में है, W1 एक सब स्पेस है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा भी W1 में होगा? W1 तो सब स्पेस है ना, W2 भी सब स्पेस है। उनका इंटरसेक्शन हमें सब स्पेस प्रूव करना है। क्या लिखोगे? W1 प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड क्या W2 भी सब स्पेस है? तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा W1 में भी है और W2 में भी है, इसका मतलब कॉमन है इसमें। और कॉमन पार्ट किस में आता है? यही काम हम पहला भी प्रूव कर सकते थे, पहला भी दिखाएंगे स्लाइड में, लेकिन ऐसे करोगे तो ज्यादा ठीक है। अब बताओ एक प्रॉपर्टी और प्रूव करनी है, A अल्फा बिलोंग्स टू, एक इसमें लिया जाता है F में। तो A अल्फा बिलोंग्स टू बताओ कैसे आ जाएगा? एक बात बताओ, अल्फा किस में है? A F में होता है
एंड अल्फा किस में लोगे, जिसको प्रूव करना है सब स्पेस, किस में लोगे? तो अगले स्टेप में फिर वही अल्फा किस में आ जाएगा, W1 में, एंड W2 में भी आ जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू। अब ये बताओ ए एफ में है और अल्फा W1 में है, और W1 एक सब स्पेस है, ये अल्फा बिलोंग्स टू W1, ए एफ में तो है ही और अल्फा W2 में भी है, तो एंड के बाद क्या आएगा, ए अल्फा W2 में। तो बताओ ए अल्फा W1 में भी है, W2 में भी है, मतलब ये कॉमन पार्ट हो गया, तो W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ यहां पर है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ VF इज ऑल्सो अ सब स्पेस। क्लियर हो गया होगा शायद। और करके ये भी लिख सकते हो W1 W2 दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस VF के, देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। प्रूविंग देखो। अच्छा, प्रूविंग में क्या मानेंगे, W1 W2 दो सब स्पेस हैं, फिर पहले ये लिखा जाता है कि गिवन क्या है, W1 W2 दो सब स्पेस हैं, फिर ये लिखते हैं प्रूव क्या करना है। तो W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन इज आल्सो सब स्पेस। फिर हम ये लिखेंगे कैसे प्रूव करना है, तो पहले इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूव, जिसको भी सब स्पेस प्रूव करना है पहले उसको नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करोगे, सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस, तो एडिटिव आइडेंटिटी दोनों में होगी। तो बताओ एटलीस्ट 0 डैश बिलोंग्स टू W1 और 0 डैश बिलोंग्स टू W2, तो 0 डैश किसमें आ जाएगा, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, सो W not equal to 5, that is W is a non-empty subset प्रूव हुआ है। now we have to prove that, या now it remains to prove लिख लेना, क्या बताओ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, now लिख सकते थे उसके आगे now it remains to prove, ये वाली पूरी लाइन, ये बची हुई लाइन है, इसे प्रूव करनी है हमें। क्या दो एलिमेंट किसमें, F में, दो एलिमेंट उसमें जिसको सब स्पेस प्रूव करना है, और इक्वल टू में ये प्रूव करना होता है हमें। प्रूव करने के लिए इससे स्टार्ट करोगे, तो बताओ ए बी तो एफ में है और अल्फा बीटा किसमें, W1 में भी आ जाएगा, और अल्फा और क्या बीटा किसमें आ जाएगा, W2 में भी आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ए बी एफ में है, अल्फा बीटा W1 में है, ए बी किसमें है, ए बी एफ में है और अल्फा बीटा किसमें है, W1 में, और W1 एक सब स्पेस है। तो बताओ अब पहली वाली प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप टेस्ट वाले, वन स्टेप टेस्ट वाले से। तो बताओ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसमें आएगा, W1 में। बिल्कुल ऐसे ही ए बी एफ में है और अल्फा बीटा W2 में है। इसका मतलब वन स्टेप टेस्ट से क्या आएगा, W एक सब स्पेस है, फिर से है या नहीं W सब स्पेस, क्या आएगा बताओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W2। अब बताओ ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है और ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी है, मतलब ये इसके इंटरसेक्शन में। तो ये वन स्टेप टेस्ट से भी प्रूव कर लिया हमने। समझ आ गया होगा शायद। अब ऐसे देखो, ये वही है, समझा चुके हैं। अब ये समझो, ये तो दो थे, अगर हम कई सारे लिखें, सपोज हमने 3 लिखे, क्या ये जानते हो W1 इंटरसेक्शन W2, अगर ये भी क्या है सब स्पेस और ये भी क्या है सब स्पेस, एक ही वेक्टर स्पेस का, अलग अलग नहीं, तो ये क्या होंगे, सब स्पेस हो जाएगा। अब ये बताओ W1 W2 W3 तीनों सब स्पेस है, इनका इंटरसेक्शन बताओ, वो भी आएगा। कैसे देखो, ये सब स्पेस है, अगर ये सब स्पेस, ये एक सब स्पेस है या दो, एक ही हो जाएगा ना ये, और सब स्पेस का किसी भी दूसरे सब स्पेस से इंटरसेक्शन फाइंड करो तो 4 के लिए, n के लिए, आर्बिट्ररी कलेक्शन के लिए। आर्बिट्ररी कलेक्शन का मतलब समझते हो, कई सारे, एनी नंबर ऑफ, ठीक है। तो 2 के लिए भी होगा और एनी नंबर के लिए भी होगा, अगर इसमें दिया हो तो ठीक है, वरना ये दिमाग में रखो, वैसे लिखी होगी ये थ्योरम। एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस। क्लियर हो गया होगा ये क्यों होता है। यूनियन के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन भी दिया इसका। तो देखो
जो हमने 2 के लिए किया है ना वही कितने के लिए कर लो, जस्ट W1 W2 Wn सब स्पेस मानेंगे, प्रूव क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन भी क्या है, सब स्पेस। फिर क्योंकि W1 W2 W3 Wn सब स्पेस हैं तो इनके लिए वो सभी के लिए प्रॉपर्टी आएगी, ए अल्फा प्लस बी बीटा बताओ किस में आएगा, W1 में। और वही है, अभी हमने 2 इक्वेशन निकाली थी, अब ऐसी कितनी इक्वेशन आ जाएंगी, n इक्वेशन, डॉटेड लाइन के बाद n आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर कर लेना इसको। अब लिखो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सबस्पेस। नॉट नेसेसरली का मतलब क्या है, मे और मे नॉट, मतलब ऐसा हो भी सकता है। जैसे ये कभी पढ़ा होगा सभी ने, ये 2 मैट्रिसेस हैं, ये बताओ क्या होता है, ये 12th में पढ़ा है, क्या पूछा है हमने, इक्वल, ये बताओ इक्वल होते हैं, ये हम मानते तो यही है कि इक्वल नहीं होते, लेकिन कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं कुछ कंडीशंस पर। जैसे बी की जगह आई लिख दो तो ए आई इक्वल टू आई, तो ऐसे ही यहां पर जरूरी नहीं, यूनियन सब स्पेस नेसेसरली नहीं होता है, लेकिन होता है कुछ कंडीशन के लिए, वो आगे पढ़ेंगे। जब भी ये लिखा हो मे नेसेसरली नहीं होता है, मतलब मे और मे नॉट है, हो भी सकता है और ये भी हो सकता है नहीं हो, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे में एक एग्जाम्पल प्रूव करना पड़ता है हमें। एग्जाम्पल से दिखाओ कि ऐसा कब हो सकता है, क्योंकि प्रूव करने की कोशिश करोगे तो प्रूव हो जाएगा वो। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सब स्पेस, मतलब यूनियन ऑफ टू सब स्पेस मे और मे नॉट बी अ सब स्पेस। सब स्पेस हो भी सकता है, ये भी हो सकता है नहीं हो। तो हम सबसे आसान तरीका यही है इसका, देखो प्रूव करने का। सपोज एक वेक्टर हमने ले लिया एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया वाई एक्सिस में, 0 B 0 ले लेते हैं, तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये क्या ले लिया बीटा, या अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी लिखना चाहो। बताओ यूनियन क्या आएगा, ऐसे देखो, पहले तो ये बताओ V3R एक सब स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होता है। V3R का मतलब समझते हो, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 रियल नंबर से बनने वाले सारे वेक्टर्स इसमें हैं और उनसे क्या बनता है, वेक्टर स्पेस। W1 देखो, क्या ऐसा लिया जा सकता है, A0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R, W2 0 B 0 सच दैट B बिलोंग्स टू R। पहले तो ये बताओ ये दोनों इसके सबसेट है या नहीं, सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, समझ आ रहा है, कुछ तो है उसमें। अब हमें केवल क्या प्रूव करना है कि ये सब स्पेस नहीं है, तो ऐसे हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो बताओ W1 इंटर, अब देखो हमने किया क्या है, क्या यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, क्या वो V3R में होंगे सब, जल्दी बताओ हाँ या नहीं, सब होंगे। लेकिन जो W1 में आ रहे हैं वो केवल रियल लाइन में आ रहे हैं, जो W2 में, बताओ W1 में किस तरह के एलिमेंट है, एक ही जगह क्या लिख सकते हो, 1 2 3 0.1 0.2 कुछ भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसके हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं वो W2 के एलिमेंट हैं, और सभी V3 में हैं, V3R में, क्यों 3 रियल नंबर से ही बन रहे हैं वो भी, क्यों 0 भी तो रियल नंबर होता है। इनका इंटरसेक्शन जल्दी यूनियन बताओ इनका, W1 यूनियन W2, बस यही गलती करते हैं। एक बात बताओ यूनियन AB0 कैसे आ जाएगा, A ये कॉमा तो B कॉमा 0, यूनियन बताओ AB0 वेक्टर के अंदर कैसे कर लोगे, यही गलती होती है इसमें। ये है अल्फा 1, ये है अल्फा 2, बताओ यूनियन क्या होगा, यूनियन में तो सब कुछ आ जाता है ना, कोऑर्डिनेट को कैसे कर सकते हो, ये तो वेक्टर्स है ना अलग अलग। कुछ ऐसा है, W1 में ऐसे एलिमेंट हैं, A1 0 0 A2 0 0 A3 0 0, हम, तुम लोग जो यूनियन निकाल रहे हो वेक्टर्स का निकाल रहे हो,
हम बोल रहे हैं W1 W2 का यूनियन निकालो, वेक्टर्स का यूनियन क्यों निकाल रहे हो? फिर तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? इंटरसेक्शन क्या कर लोगे? कुछ भी कॉमन नहीं है अभी, वो पूरे वेक्टर्स लिखो तब आएगा 0 0 0 इंटरसेक्शन। सही बोल रहे हो, सही आएगा। देखो ना एक्स वाई एक्सिस कहां पर कट कर रही है, कॉमन पार्ट की बात करते हैं ना। अब यहां समझो, W1 W2 मतलब ये एक वेक्टर नहीं है, कितने वेक्टर हैं ये? तो ये वेक्टर्स को इनसे कॉमन क्यों ले रहे हो? इस सेट से कॉमन लेना है। ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। इन सेट के एलिमेंट को लिखोगे ना यूनियन में, कॉमन या जो भी लिखते हो। अब बताओ यूनियन क्या आएगा? A कॉमा 0 कॉमा 0 0 कॉमा B कॉमा 0 सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं, ए बी लिख लेंगे। ए बी तो वेक्टर्स में कॉमन ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट कॉमन कैसे ले सकते हो? हम किसको कॉमन ले रहे हैं? कॉमन छोड़ो, कोऑर्डिनेट से यूनियन नहीं निकालना है। यूनियन किससे निकालना है? वेक्टर्स से। चलो तो अब बताओ जरा, एक वेक्टर, अब इसको क्या प्रूव करना है हमें कि ये सब स्पेस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल सबसे सही एग्जाम्पल है। अल्फा बीटा लिया, अल्फा प्लस बीटा बताओ। ए कॉमा ए प्लस 0 आएगा, 0 प्लस बी बी और फिर 0। क्या ये W1 यूनियन W2 में है? इस जिसको देखो, जिसको सब स्पेस प्रूव करना है उसके दो एलिमेंट लो, उनका सम निकालो। अगर उसमें ही आता है तो फिर ए अल्फा वाली प्रॉपर्टी निकालो। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, बताओ ये क्यों नहीं है यूनियन में? सॉरी यूनियन है, जल्दी बोलो। क्योंकि यूनियन में ना इसलिए नहीं है क्योंकि यूनियन में केवल क्या है, या तो एक्स एक्सिस वाले टर्म या वाई ये एक्सिस वाला वाले टर्म। ये कभी यूनियन में आएगा क्या? ऐसे देखो ना, एक सेट है एक्स एक्सिस में और दूसरा सेट क्या है, मतलब एक सेट में एक्स एक्सिस के पॉइंट है, दूसरे सेट में वाई एक्सिस के पॉइंट है। तो यूनियन में क्या आएंगे? एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट और वाई एक्सिस के सारे पॉइंट। ये कहां से आ जाएगा? समझ पा रहे हो? अब ये a कॉमा बी कॉमा 0 ये एक्स एक्सिस में है क्या पॉइंट, क्या वाई नो एक्सिस सर, में है? नो सर, तो क्या ये यूनियन में आएगा? नो सर। यूनियन में केवल कौन से पॉइंट हैं? एक्स एक्सिस और अब वाई एक्सिस। हम गलती क्या कर रहे थे, यूनियन इनका नहीं निकालना है कोऑर्डिनेट्स का, यूनियन में वेक्टर्स लिखने हैं। और ऐसे देखो वो वेक्टर्स ये हैं, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये हम ऐसे देखो, ये सब क्या है, किसके पॉइंट्स हैं ये बताओ? W1 के सर। W1। ये किसके पॉइंट है? W2 के। तो जब इनका यूनियन निकालोगे तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे या नहीं उसमें? a कॉमा बी कॉमा 0 कैसे आएगा यूनियन में? हाँ बताओ, कुछ पूछना है तुम्हें? पूछ रहे हो? तो क्या ये सब स्पेस है? क्यों नहीं है सब स्पेस? क्या इंटरसेक्शन के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो? नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है? सब स्पेस। और यूनियन क्या होता है? मे और मे मे नॉट। और मे नॉट। ठीक है, अब कब होता है ये समझो। तो हमने क्या पढ़ा, यूनियन क्या नहीं होता है? जल्दी बोलो। यूनियन जरूरी नहीं है कि क्या हो, सब स्पेस। अब सपोज ये एक क्या है, वेक्टर स्पेस, और ये इसमें जरूरी नहीं है सर्कल की तरह हो। तो एक है वेक्टर स्पेस VF, W1 ये और W2 ये है। अब इनका इंटरसेक्शन बताओ। W2। और यूनियन पूरा W1। जानते हो ये? तो फिर शायद ये भी जानते हो। ये एक दो प्रॉपर्टीज और पता होनी चाहिए हमें। W1 एक सेट, ये दूसरा सेट है, और W1 W2 ये उनका क्या है, यूनियन।
यूनियन में क्या होते हैं, कॉमन टर्म भी होते हैं और सब सारे टर्म लिख लेते हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ, ये पूरा यूनियन है जो मार्क किया है हमने, तो W1 यूनियन W2 में रिलेशन बताओ, ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा है या 11th में पढ़ा है? W1 प्लस W2 प्लस इंटरसेक्शन अरे एलिमेंट्स प्लस बनता है। छोड़ो, प्लस तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो लीनियर्स हम पढ़ाया ही नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं सेट के बारे में। क्या ए भी पढ़ लो इनको। W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर नहीं है? नहीं प्लस क्यों, अभी लीनियर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं हम। W1 W2 छोड़ो, क्योंकि शायद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और फिर कंफ्यूज हो रहे हो। वेक्टर स्पेस, अब बताओ, ए सबसेट है ए यूनियन बी का, यस सर। और बी भी सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन की बात करें तो बताओ जरा, इसी में कर लेते हैं अगर समझ पा रहे हो। क्या ये इंटरसेक्शन है, क्या होता है? अब बताओ, यही W1 इंटरसेक्शन W2 क्या W1 के अंदर है? यस और सर। W1 इंटरसेक्शन W2 क्या W2 के अंदर भी है? ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। यूनियन, जब यूनियन लिख रहे हो तो यूनियन के सबसेट वो दोनों होते हैं, और जब इंटरसेक्शन लिख रहे हो तो इंटरसेक्शन दोनों का सबसेट होता है, और दिख भी रहा है डायग्राम में, वेन डायग्राम में जानते होगे इतना। अब सुनो, यहाँ W1 ये है, W2 ये है, तो बताओ यहाँ पर W1 यूनियन W2 जल्दी बता दो कोई भी। W1 के बराबर आएगा या नहीं? या एक केस और लिखते हैं, ये है W1 इस बार और ये है W2। अब बताओ W1 यूनियन W2। W2 दिख रहा है ये, और W1 W2 दो क्या है, सब स्पेस। अब सुनो, तो W1 यूनियन W2, W1 एक सब स्पेस है, W2 एक सब स्पेस है, और W1 यूनियन W2 किसके बराबर आ गया, और W1 तो सब स्पेस है, तो ये भी क्या है? अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो W1 यूनियन W2 किसके बराबर है, और W2 एक क्या है, तो यूनियन भी, मतलब यूनियन सब स्पेस होता है कब, जब वन इज कंटेन्ड इन अदर। मतलब यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, मतलब एक कोई दूसरे का सबसेट हो। मे और मे नॉट लिखा था ना हमने, तो मे और क्या इसमें एक दूसरे का सबसेट था जो अभी एग्जाम्पल लिखा हमने? नो सर। अगर किसी इंडिपेंडेंट एक सर। W1 को W2 के अंदर डाल दो, या W1 को W2 के अंदर डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, उनका यूनियन क्या आ जाएगा, सब स्पेस। तो अगली थ्योरम देखो, ये समझ आ गया, ये जो लिखा है इसके आगे, मतलब टू सब स्पेस जरूरी नहीं है क्या हो सब स्पेस, उनका ये एग्जाम्पल था। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। क्लियर हो गया होगा शायद। अब इसको, ये बड़ी थ्योरम है बहुत, हमने सब ग्रुप में पढ़ा था। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, बिल्कुल वही प्रूविंग है इसकी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑलवेज। देख रहे हो, जो सब ग्रुप में पढ़ा है वही सब स्पेस में पढ़ रहे हैं। अब बस आज की क्लास जिन्होंने छोड़ दिया उनका कुछ नहीं हो सकता है अब आगे। कन्वर्सली ये सब प्रूव करना नहीं है, स्टेटमेंट रिजल्ट याद रखो। फिर भी इसमें बहुत डिटेल में लिखा है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। या एक काम करते हैं, अब बहुत समझ लिया है तुम लोगों ने, अगली बार केवल जो रिजल्ट याद रखने हैं उसका ही PDF अपलोड करा देता है। क्योंकि ये देखो, समझा तो दे रहे हैं हम, अभी 4 दिन के बाद सब दिमाग से निकाल दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है। अभी कोई थ्योरम प्रूफ की है हमने? अभी नहीं की है, लेकिन ये जैसे इंटरसेक्शन वाली आज की है, हम 1 हफ्ते बाद पूछेंगे, शायद तुम लोगों को कुछ पता ही ना हो उसके बारे में, तो फिर ये तो टाइम वेस्ट करना है। तो ये केवल इसलिए बता रहे हैं कॉन्सेप्ट अच्छी तरह, और ये उनको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा जिन्होंने पहले दिन की क्लास अगर अच्छी तरह ग्रुप पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ा हो तो भी अच्छी तरह शायद समझ पा रहे होगे। वो नहीं है आज।
सर हमें तो है सर, हमने भी नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, लेकिन समझ में सब आ गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, लिख लो। ये फाइल खत्म हो गई, अगली फाइल देखते हैं। ये कौन सी, फोर्थ फाइल थी ना? ठीक है। फोर फाइल मिली है ना अभी। अब क्योंकि वेक्टर स्पेस बड़ा पार्ट है, अब हम प्रूविंग अब नहीं करेंगे, रिजल्ट याद रख लो तुम लोग। और बस प्रूविंग से एक बेनिफिट होता है, रिजल्ट हमें याद नहीं रखने पड़ते हैं, हमें याद हो जाते हैं रिजल्ट। लेकिन जो शॉर्ट प्रूविंग है वो तो करा सकते हैं। अब जैसे ये यूनियन वाला अगर कर दें, ये तो क्लास में लिखाया था लोगों को, ये फाइल है उसमें या नहीं ऐप पर? नहीं है सर। ठीक है, ये भी अपलोड करा देंगे। वैसे तो अब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी पता है। तो अब बताओ एक एक करके, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कितनी होती हैं? 2। मतलब कितने थ्योरम कितनी की है हमने? ए अल्फा प्लस बी बीटा को वन स्टेप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे? तो अब ऑब्जेक्टिव्स देख लो। इक्वेशन लिखो, फिर ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये समझ लेना वो सबसेट तो है ही। W ये है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और इसको हमें क्या प्रूव करना है? इसको सब स्पेस प्रूव करो। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको सब स्पेस प्रूव करो। विनय, वो हेमंत को बुलाए ना, जाओ जरा। क्या निकाल रहे हो? अल्फा प्लस बीटा। ए अल्फा प्लस बी बीटा वाले से मत करना, उससे कैलकुलेशन ज्यादा है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। क्या है अल्फा प्लस बीटा? एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड। ये देख रहे हो ब्रैकेट कौन सा लगा है? x1 कॉमा y1, y1 z1, ये मानना पड़ेगा हमें। तो फिर क्या आया जब ऐड किया अल्फा प्लस बीटा? x1 माइनस z1 आया होगा ना। फिर आगे बताओ, ये सब स्पेस है भी या नहीं? यह है क्या? x1 माइनस z1, फिर y1 माइनस z1, ऐसा आया। अल्फा प्लस बीटा यही आया। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे हैं। x1 माइनस, फिर ओनली x1 माइनस z1। ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल यह कोऑर्डिनेट तो 3 है, तो 3 आएंगे? केवल इतना ही लिखा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अल्फा प्लस बीटा बताओ। x1 माइनस y1, x2 माइनस y2,
अरे ऐसे लिखो ना, x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2, ये वाला ब्रैकेट लगाया होगा इसमें। अब ये कॉमा आएगा तो एक चेक कर लेते हैं, ऐसे ही बाकी आएंगे। क्या x1 और x2 रियल नंबर है? तो हमें यही दिखाना था, दो ये भी रियल होना चाहिए, ये भी रियल, और दोनों डिफरेंट होना चाहिए, और उनका डिफरेंस क्या वही फॉर्म आ रही है? हाँ तो ठीक है, कर लिया होगा। कंप्लीट करो जिनका नहीं हुआ है। और हेमंत से बोलना पीडीएफ डालना है। हेमंत पीडीएफ डालो उसका। देखो ये अब ये अच्छी तरह से समझ लो, ये फाइल मिलेगी, फाइनल फाइल यही पढ़नी है तुम लोगों को, जिससे ऑब्जेक्टिव करेंगे हम। पहला देखो ये, उसको बोल देना पीडीएफ अपलोड करो। देखो इंस्टेड ऑफ v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, ये पहले ही बता चुके हैं। vf की जगह हम क्या पढ़ सकते हैं, vf लिखा है, इसका मतलब क्या है, v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। ये कोई पॉइंट समझने वाला नहीं है। दूसरा देखो, इफ फील्ड f इज रियल, तो vf को हम बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस। फील्ड f रियल है तो vf को क्या बोलोगे, रियल वेक्टर स्पेस। सिमिलरली अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स है, मतलब वी आर लिखा है, वी ब्रैकेट में आर, इसका मतलब फील्ड आर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल वेक्टर स्पेस। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो वी एफ या वी सी लिखेंगे, या लिख देंगे एफ जहां पर क्या है, फील्ड यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बोलेंगे। थर्ड देखो, सिंस वी प्लस इज क्या, अबेलियन ग्रुप होता है या नहीं, therefore all the properties of an abelian group will hold in V, इसका मतलब V के अंदर सारी abelian ग्रुप की प्रॉपर्टी आएंगी। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, ये सब पता है हमें। दूसरा वहां पर, हाँ फोर्थ पॉइंट देखो, if f is क्या, a field f can be, a field f can be regarded as a vector space over any subfield k of f। सुन लो यहां पर, सब फील्ड क्या होता है, जैसे सब स्पेस बताया ना, किसी वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स लो और उनसे एक नया वेक्टर स्पेस बना लो, ऐसे ही सब फील्ड होता है, कुछ फील्ड के कुछ एलिमेंट्स लो, एक नई फील्ड बना लो, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब अ सबसेट ऑफ अ फील्ड विच इज आल्सो अ फील्ड इज कॉल्ड सब फील्ड। तो अगर f की सब फील्ड k है, f की सब फील्ड क्या है, k है, तो v k भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस। समझ गए? चलो बताओ, सी आर अगर ऐसा लिखा हुआ है, सुनो ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बहुत काम में आएगा। पीडीएफ से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे। ये देखो,
देखो कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है, पहले तो बताओ सी क्या एक फील्ड होती है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड है। जिन्हें नहीं पता है वो ये सारी चीजें नोट करके रखें, जिन्हें नहीं पता है। रियल नंबर का सेट क्या है? फील्ड। कॉम्प्लेक्स फील्ड। रेशनल नंबर फील्ड। इंटीजर्स सभी नहीं है। इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेटिव वो इनवर्स कहाँ आता है? इंटीजर्स में 3 होता है। 1/3 होगा क्या इंटीजर्स में? तो फील्ड कैसे बन जाएगी? तो ये चेक कर सकते हो बहुत स्पीड में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो। फील्ड की डेफिनेशन लिखा चुके हैं। ये सब क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। अब सुनो, अगर यहाँ पर V2Q लिखा है, इसका मतलब समझते हो? 2 रेशनल नंबर से एक वेक्टर बनेगा। वेक्टर बिना फील्ड के एलिमेंट से बन ही नहीं सकता है। तो ये बोल रहे हैं अगर यहाँ पर ये लिखा है R3R, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, R3R का मतलब ये है 3 रियल नंबर से, कभी कभी V3R लिख लेते हैं, ये नोटेशंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो लिख रहे हैं सब फील्ड, जैसे सी छोड़ो, R एक फील्ड है, Q एक फील्ड है, ये एक फील्ड बनेगा। अभी जो K वाला एग्जाम्पल दिया ना, K सब फील्ड होना चाहिए। तो Q एक फील्ड है, R भी एक फील्ड है, और Q R के अंदर है। अंदर इसलिए नहीं है, वो ब्रैकेट में लिखा है, कुछ लोगों को शायद पता ना हो, सबसेट होता है। क्या QR वेक्टर स्पेस बनेगा? ये नहीं बनेगा। समझ गए? CR बताओ, बन जाएगा। क्यों? R भी फील्ड है, और R कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? सबसेट होता है। RC नहीं होगा। चलो, तो अब आ जाते हैं हम वापस से, 4th प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। बताओ CR RQ हो जाएगा। ये अच्छी तरह रखना दिमाग में, ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें समझाएंगे नहीं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्लास में नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हम लोग से, क्योंकि यही सारी चीजें होंगी। F इज एनी फील्ड देन F इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। F अगर फील्ड है तो वो खुद का सबसेट होगी, पहले तो ये बताओ। तो सब फील्ड होगी, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो बताओ R एक वेक्टर स्पेस हुआ, क्योंकि अभी क्या बताया हमने कि ये सबसेट होना चाहिए बस, और फील्ड भी होना चाहिए। तो ये सबसेट भी है और फील्ड भी है। C के अंदर अगर C लिखें तो भी है। क्यों है ऐसा? C खुद का सबसेट है, और Q ये भी क्या होंगे? क्लियर हो गया इतना? चलो, द सब स्पेस जीरो इज कॉल्ड जीरो स्पेस और नल स्पेस। जीरो पता है, केवल जीरो हो तो वो एक सब स्पेस है। वो नहीं, नल स्पेस तो है ही, वो भी वेक्टर स्पेस है। केवल जीरो से वेक्टर स्पेस बनता है, केवल जीरो से भी वेक्टर स्पेस बनता है। जैसे प्लस के लिए बता देते हैं, या ग्रुप पढ़ा है। जीरो क्या ग्रुप है? एडिटिव ग्रुप है जीरो। पता है क्यों? देखो, जीरो किसी सेट में है, क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ। 0 + 0 उसी में आ रहा है जीरो। एसोसिएटिव 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, ब्रैकेट बदल के प्रूव हो गया। आइडेंटिटी जीरो है, यही तो आइडेंटिटी है। प्लस के लिए बात कर रहे हैं हम। इसके बाद इनवर्स, जीरो का एडिटिव इनवर्स -0 -0 तो जीरो ही होता है। ग्रुप हो गया या नहीं? 0 + 0 = 0 + 0, कम्यूटेटिव। बदल के करो, कौन सा जीरो कहाँ पे है नहीं पता है हमें, फर्स्ट और सेकंड। समझ आ गया? तो ऐसे ही जीरो एक वेक्टर स्पेस होता है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे अभी बताया है। 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो स्पेस, या फिर F फील्ड है तो FNF एक क्या होगा? वेक्टर स्पेस। कितने टपल्स का? n टपल्स का। केवल F लिखा होता तो भी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, फिर वेक्टर्स की डायमेंशन R⁴n R, C⁴n C, ये सब क्या है? वेक्टर स्पेस। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, VF एक वेक्टर स्पेस है, XY बिलोंग्स टू V, समझ पा रहे हो ये? एंड अल्फा बिलोंग्स टू F।
अच्छा ये है ना, इनको चेंज करा देंगे हम। ऐसा जरूरी नहीं है जो हम मान रहे हैं वही एग्जाम में आए। जैसे हम वेक्टर्स क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, हो सकता है अल्फा बीटा को स्केलर मान रहे हैं वो, और ए वी को वेक्टर। जैसे उसमें एक्स वाई को क्या माने गए हैं, और अल्फा को क्या, फील्ड। तो क्योंकि हमने ए बी सी से पढ़ा है तो वही करा देंगे इसमें, उससे ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। एग्जाम में चेंज हो तो उसको कनेक्ट कर लेना। हम जो पढ़ेंगे वो ऐसे पढ़ेंगे, एक्स का मतलब अल्फा, जीरो अल्फा बताओ, जीरो डैश। फिर ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, इनको अल्फा बीटा से करा देंगे, याद रखना इनको। कल ही प्रूव की थी शायद, उसमें एक दो एक्स्ट्रा हैं। वेक्टर सब स्पेस कल पढ़ाया है, जानते हो वेक्टर सब स्पेस क्या, W इज इटसेल्फ क्या होना चाहिए, W खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए बस। और क्या होना चाहिए, और सबसेट भी होना चाहिए। चलो इसके बाद बताओ, देखो V प्लस डॉट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ये V प्लस डॉट को क्या पढ़ते हो, algebraic structure, be a vector space over the field F and W be a subspace of V, then W plus is subgroup of V plus। क्यों होगा बताओ, V प्लस के लिए ग्रुप है, W उसका क्या है, सबसेट, और अगर वो सब स्पेस है तो W प्लस भी क्या है, एक प्लस की बात कर रहे हैं केवल। V एक वेक्टर स्पेस है तो प्लस के लिए क्या होगा, V एक वेक्टर स्पेस है, प्लस के लिए तो अबेलियन हुआ ना, अबेलियन क्या, ग्रुप, ठीक है। V एक वेक्टर स्पेस है तो उसमें 10 प्रॉपर्टी हैं, 5 प्रॉपर्टी पहली किसकी हैं, अबेलियन ग्रुप की। तो V प्लस अबेलियन है या नहीं, W अगर सब स्पेस है तो इसका मतलब W भी एक वेक्टर स्पेस है, उसमें भी वो सारी 10 प्रॉपर्टी हैं, तो वो 5 भी हैं, ठीक है। 5 है तो W प्लस के लिए क्या होगा, वो भी अबेलियन होगा। तो W V के अंदर है या V W के अंदर है, W V के अंदर है। तो एक ऐसा सबसेट किसी ग्रुप का जो खुद भी ग्रुप हो, वो सब ग्रुप होता है। तो बताओ V प्लस का सब ग्रुप क्या होगा, W प्लस। दूसरा पॉइंट देखो, फॉर एनी वेक्टर स्पेस VF 0 एंड V आर ऑलवेज सब स्पेस। क्या हर एक सबसेट खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, V खुद का सबसेट होगा, और V सब वेक्टर स्पेस भी है। देखो V एक वेक्टर स्पेस है, खुद का सबसेट है, V में सारी प्रॉपर्टी है 10, तो V क्या, V का ही सब स्पेस कहलाएगा। और 0 तो होता ही है सब स्पेस, तो 0 और V ऑलवेज सब स्पेस। V सब स्पेस ऑफ आर कॉल्ड क्या, improper subspace and other subspace are called proper subspace। जो V सबस्पेस है ना, लिखा देते हैं यहाँ V एंड 0 दोनों, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर, लिखा नहीं है उसमें, ऐड करा देंगे। और बाकी इनको छोड़कर सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर। इनको छोड़कर भी तो सबस्पेस आ सकते हैं ना, ठीक है। 0 सबस्पेस इज कॉल्ड ट्रिवियल भी बोलते हैं, 0 को पढ़ा कई बार बताया है, केवल 0 को क्या बोलते हैं, 0 को बोलते हैं ट्रिवियल, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ये हमने। चलो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताओ, एक्स वाई का मतलब वही अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, और ये ए अल्फा बिलोंग्स टू 1 स्टेप, वो 2 स्टेप था, ये 1 स्टेप में यही लिखा है अभी। चलो थोड़ा ये बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, फैमिली का मतलब कई सारे सबस्पेस आ जाएंगे। यूनियन ऑफ 2 सबस्पेस ऑफ सबस्पेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। क्या यूनियन हमेशा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है यूनियन ऑफ 2 सबस्पेस इज सबस्पेस, इज सबस्पेस, me or me not, पहले ऑब्जेक्टिव तो सुनो, सबस्पेस, नॉट ऑफ सबस्पेस, ऑलवेज सबस्पेस, नॉट ऑफ सबस्पेस, और 4 ही होते हैं,
2 रिपीट कर दिए 2 बार। चलो वो ऐप पे मिलेंगे तुम लोग को, ठीक है। लीनियर सम, डायरेक्ट सम, ये हम कल करेंगे। जो तुम लोग कह रहे थे वो W1 + W2 वो ये है लीनियर सम, फिर डायरेक्ट सम पढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ है। ये बताओ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है तुम लोगों ने? केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ्स में ही है, नाम से लगता है केमिस्ट्री का हो। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, और क्या होता था? ऑटोमॉर्फिज्म होता था, होलोमॉर्फिज्म होता था, मोनोमॉर्फिज्म। इनमें से कितने पढ़ रखे हैं? तो कल पढ़ के आना, चाहे गूगल पे सर्च करो या फर्स्ट एड की बुक से पढ़ के आओ, ठीक है। उनको पढ़ देना। रुक जाओ, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, कहाँ भाग रहे हो? क्या है? नेम्स बोल दें, लिख लो। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। कितने लिखते तो जाओ। होलोमॉर्फिज्म, अच्छा होलोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लेना। और क्या था? और चलो ठीक है, इसमें से जो भी मिल जाए तुम लोग को वो पढ़ लेना बुक में, फर्स्ट ईयर में जो भी हो। और क्या क्या पढ़ के आना है सुनो। आज कल या 2-3 दिनों में इन सब की जरूरत पड़ेगी। 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, मैनी-वन क्या होता है। ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है हमने, 9th-10th में। इसके बाद में चलो 11th में जब भी हो, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। नहीं पता होंगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी इन टॉपिक में। वैसे 1-1 ऑन-टू अभी कोई बता सकता है? सर यस सर। बताओ। व्हेन द 1-1 बताओ। रुक जाओ, जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा। हाँ, व्हेन एन एलिमेंट इज सर एक इज मिनट ओनली। रुक जाओ शिवा, तुम्हारा नाम लेंगे तब बोलना। हाँ, एक इमेज बने, ठीक है। हाँ, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने 1-1। तो मैनी-वन क्या होता है? एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस या कई सारे की